सूरज ढलते ही योंग और उसका ग्रुप हेवनली डाओ बैटलफील्ड के टेलीपोर्टेशन टावर पर पहुंच गए। जगह लोगों से भरी हुई थी। लुआ वॉर्मिंग ने समझाया कि भले ही हेवनली डाओ बैटलफील्ड खतरनाक था, हर रेल्म एक इंडिपेंडेंट स्पेस था जिससे कई लोगों को तसल्ली मिलती थी। इस वजह से अनगिनत लोग बैटलफील्ड में मौके और रिसोर्सेज की तलाश में आते थे। ये सुनकर योंग ने सोचा कि अगर वो अपने 200 सीनियर ब्रदर्स को संभाल सकता है तो यहाँ उसे काफी कमाल का माना जाना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए उसने पूछा, क्या गॉडली वेल्दी गार्ड स्क्वाड हेवनली डाउ बैटलफील्ड के अंदर आ सकता है? सिस्टम ने उसे विश्वास दिलाया कि वो आ सकते हैं क्योंकि गार्ड स्क्वाड बैटलफील्ड के नियमों से बंधे नहीं थे। तसल्ली मिलने पर योंग मुस्कुराया, सोचते हुए ये सिस्टम सच में जबरदस्त है। अब मैं आज़ादी से घूम सकता हूँ। जल्द ही योंग ने अकेले बैटलफील्ड में जाने का फैसला किया। अपनी नई पालतू लिटिल ब्लड को अपने मास्टर के फादर के साथ सेक्ट वापस भेज दिया। इस पर लुआ वॉर्मिंग खुशी से झूम उठा। वो एल्डर्स को ये बताने के लिए उत्सुक था कि एक डीमन जिसने 2 हेवनली डाउ थंडर ट्रिब्यूलेशंस झेली थीं, उनके सेक्ट में शामिल हो गई है। अब स्टार एक्सट्रीम सेक्ट जरूर आगे बढ़ेगा। थोड़ी देर में योंग हेवनली डाउ बैटलफील्ड में दाखिल हो गया, लेकिन उसके सामने का सुनसान नज़ारा उसकी उम्मीदों से अलग था। अचानक उसे पास के एक पेड़ से आवाज आई, भाई क्या तुम हेवनली डाउ बैटलफील्ड में पहली बार आए हो? योंग ने जवाब दिया, हाँ ये मेरी पहली बार है। लिया फेई नाम का एक मोटा सा आदमी नीचे कूदा और योंग की काबिलियत के बारे में पूछते हुए उसे गाइड करने का ऑफर दिया क्योंकि वो बैटलफील्ड से परिचित था। योंग ने शांति से जवाब दिया कि वो ची एक्टिवेशन रेल्म के 9वें स्टेज के पीक पर है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को घूरते रहे और फिर जैसे पुराने दोस्त हों, टीम बनाने का फैसला किया। लिया ने मन में सोचा, तुम भोले हो या बस सीधे साधे, हर बात का इतना सीधा जवाब दे रहे हो। तुम्हारे पास जरूर कोई ट्रम्प कार्ड होगा जो इतने निडर हो। योंग को अच्छे से पता था कि ये लिया उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गार्ड स्क्वाड के भरोसे उसे अपनी सुरक्षा की जरा भी चिंता नहीं थी और वो थोड़े मजे के मूड में था। वैसे सोचते हुए योंग को एहसास हुआ कि जब से उसका ट्रांसमाइग्रेशन हुआ है उसने किसी को मारा नहीं है, जो एक टिपिकल ट्रांसमाइग्रेटर के लिए काफी अजीब था। लिया फाई जोश से भरकर बोला, कैसा रहेगा अगर मैं रास्ता दिखाऊं और जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे हम 50-50 बांट लें? योंग भी उतना ही खुश होकर तुरंत मान गया। लिया ने मन में सोचा, मुझे इसकी ताकत टेस्ट करनी होगी। अगर ये स्ट्रांग हुआ तो हम टीम बना सकते हैं, अगर कमजोर निकला तो खैर वो मुझे दोष नहीं दे सकता कि आगे क्या होगा। लिया फे योंग को आयन बैक रैट्स के एक झुंड के पास ले गया उसकी ताकत टेस्ट करने के लिए। वहां लगभग 300 चूहे थे और उनकी ताकत ची एक्टिवेशन रेल्म के 5वें से 8वें स्टेज तक की थी। चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है, लिया ने एक चालाक मुस्कान के साथ चैलेंज किया। योंग ने अपना अर्थ प्रिजनर टैलिस्मैन निकाला जो उसने काफी खर्च करके लिया था। आसमान में भरे टैलिस्मान्स ने लिया को हैरान कर दिया। ये क्या है? तुम्हारे पास इतने सारे टैलिस्मान्स क्यों हैं? और ये सब सेकंड ग्रेड 9th रैंक के हैं? योंग ने कंफ्यूज होकर पीछे देखा। क्यों? चीजों को आसान बनाने के लिए, और क्यों? इस हरकत ने लिया फे को चक्कर में डाल दिया। उसी पल आयन बैक रैट्स अपने किसी कॉन्सर्ट के बीच में थे। अगले ही सेकंड उन पर टैलिस्मान्स की बारिश हो गई, खासकर योंग के अर्थ प्रिजनर टैलिस्मान्स। एक पल में चूहे हिलने में असमर्थ हो गए। योंग ने फिर फिनिशिंग ब्लो दिया, उन्हें एक एक करके ऐसे मारा जैसे वैकम मोल का गेम खेल रहा हो। ये सीन देखकर लिया पूरी तरह से बैफल्ड था। ये सच है क्या? तुमने 300 महंगे टैलिस्मैन सिर्फ आयन बैक रैट्स को मारने के लिए इस्तेमाल कर दिए? तुम जानवरों का शिकार कर रहे हो या बस पैसा बर्बाद कर रहे हो? चूहों को साफ करने के बाद योंग लिया की तरफ मुड़ा और कहा, तो भाई लिया, अब मेरी ताकत के बारे में क्या ख्याल है? लिया पूरी तरह से हैरान था। योंग की ताकत को एक तरफ रखें तो सिर्फ अर्थ प्रिजनर टैलिस्मैन ही ऐसी चीज थी जिसे वो अपनी पूरी ताकत लगाए बिना तोड़ नहीं सकता था। क्या तुम यहाँ शो ऑफ करने आए हो? इतना पैसा दिखाने की क्या जरूरत है? लिया बड़बड़ाया। जैसे ही योंग जाने की तैयारी करने लगा, लिया ने जमीन पर बिखरी डीमन कोर्स की तरफ इशारा किया। तुम ये कोर्स नहीं ले रहे? भले ही ये लो टियर मॉन्स्टर्स के हैं, फिर भी कीमती हैं। योंग ने हैरान होकर देखा। भाई लिया, क्या तुम्हारे पास सच में इतने पैसों की कमी है? ऐसा है तो मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। लिया के होश उड़ गए। उसे यकीन हो गया कि योंग सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। तुम हेवनली डाउ बैटलफील्ड में आए हो और तुम्हें रिसोर्सेज नहीं चाहिए? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ये नाटक कब तक करते हो। तभी एक शख्स उनकी तरफ तेजी से आया। तुम दोनों बच्चों, आयन बैक रैट की लाशें दे दो अगर मरना नहीं चाहते। योंग ने लापरवाही से जवाब दिया। तुम किस गैंग से हो? मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कर रहे हो? आखिरकार कोई मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है। मैं तुमसे निपट लूंगा बदमाश। योंग ने फिर अर्थ प्रिजनर टैलिस्मान्स की एक और बौछार कर दी। डाकू हैरान था। तुमने अभी तो सैकड़ों इस्तेमाल किए, तुम्हारे पास अब भी इतने कैसे हैं? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो फंस गया। काफी कोशिश के बाद डाकू आखिरी टैलिस्मान तोड़ने में कामयाब हुआ।
लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने यांग को दर्जनों और टैलिस्मन्स पकड़े हुए देखा, जो उसकी तरफ गुस्से से मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो फिर से फंस गया। लिया ने राहत की सांस ली, खुश होकर कि उसने यांग से पंगा नहीं लिया, वरना अब वो फंसा होता। आखिरकार डाकू फिर से आजाद हुआ, चिल्लाते हुए, बाहरी चीजों पर निर्भर रहना कोई हुनर नहीं है। अगर तुम असली मर्द हो तो मुझे बाहर निकालो और हम बराबरी की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जवाब में यांग ने एक तलवार सीधे उसकी तरफ घूंप दी। तुम्हारी एयर लाइफ मेरे सामने आने के लायक नहीं है, यांग ने बेशर्मी से कहा। यांग का शांत रवैया देखकर लिया सच में हिल गया। डैम, ये लड़का कितना बेरहम है। मैं पहले इससे धोखा खा गया। मैंने सोचा था कि ये एक मासूम और दयालु इंसान है, लेकिन ये सब एक दिखावा था। ये एहसास लिया के दिल की धड़कन बढ़ा गया। उसी वक्त यांग बहुत मेहमान नवाज था। उसने लिया फे को अर्थ प्रिजनर टैलिस्मन्स का एक गुच्छा भी दे दिया, कहते हुए कि जब भी वो मुसीबत में हो तो उनका इस्तेमाल करे। अपने हाथ में टैलिस्मन्स को देखकर लिया को आखिरकार समझ आ गया कि यांग सिर्फ अमीर होने का नाटक नहीं कर रहा था, वो सच में अमीर था। इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि उसे मॉन्स्टर कॉप्सेस की कोई कीमत नहीं थी। उस लड़के को बस पैसे की परवाह नहीं थी। यांग को याद आया कि नया दिन सिर्फ 5 घंटे दूर था, लेकिन उसके पास अभी भी 9,000 से ज्यादा टैलिस्मन्स बचे थे। उसे उन सबको जल्दी से खत्म करना था। नतीजतन उनके लापरवाही से टैलिस्मन्स फेंकने के दौरान उन्होंने आखिरकार सभी को खत्म कर दिया, जिससे यांग को 1000 पॉइंट्स और 100 एनलाइटनमेंट पिल्स मिले। थक कर यांग जमीन पर गिर पड़ा। इतनी आजादी से खर्च करना कितना थका देने वाला है। उसी वक्त लिया के चेहरे पर मुस्कान थी। वो सच में यांग के टैलिस्मन्स के लिए शुक्रगुजार था। उसने एक रात में जितना मुनाफा कमाया था, वो टैलिस्मन से मिले फायदे का 12वां हिस्सा भी नहीं था। लिया ने अंदाजा लगाया कि यांग जरूर किसी बड़े सेक्ट का कोर डिसाइपल है, और उसने मन ही मन उसे एक ऐसे शख्स के रूप में क्लासिफाई कर लिया था जिससे पंगा नहीं लेना है। अपने होश में आकर यांग ने कहा, लिटिल फे, मैं तुमसे मुफ्त में काम नहीं करवाऊंगा। ये एनलाइटनमेंट पिल लो और इसे खा लो। जब तक तुम मेडिटेट करोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लिया फे ने अपने हाथ में पिल को देखा। उसके चेहरे पर एक संदेह भरा एक्सप्रेशन था। क्या ये जहरीली गोली है? लेकिन अगर मैं इसे नहीं खाता तो क्या ये अमीरजादा मुझ पर किसी खजाने से हमला कर देगा? कुछ सोच विचार के बाद लिया ने गोली निगलने का फैसला किया। आखिरकार यांग को उसे नुकसान पहुंचाने का कोई फायदा नहीं था, और अगर यांग उसे मारना चाहता तो उसे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। साफ था कि लिया यांग का मुकाबला नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने गोली निगली, लिया जम सा गया। एक साफ अनुभूति उसके ऊपर से गुजर गई, जिसने उसे तुरंत क्रॉस लेगेड बैठने और एनलाइटनमेंट की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेरित किया। यांग ने उसकी रक्षा की, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे कोई नुकसान न हो। सच कहूं तो अगर यांग को इनाम में इतनी सारी एनलाइटनमेंट पिल्स न मिली होती तो वो लिया को एक भी न देता। आखिर उसने कुछ अपने पालतू कुत्ते के लिए बचाने की योजना बनाई थी। अगर कुत्ते को उसके इरादों का पता चलता तो वो जरूर इस ऑफर को ठुकरा देता। उसे पिल नहीं चाहिए होती। 20 मिनट बाद लिया का एनलाइटनमेंट खत्म हो गया। लिया फे थोड़ा निराश था, खुद पर गुस्सा था कि उसने पहले 2 मिनट दिन में तारे गिनते हुए बर्बाद कर दिए। उसने फिर तुरंत घुटने टेके और यांग का शुक्रिया अदा किया, ये वादा करते हुए कि वो ये एहसान याद रखेगा और भविष्य में अगर यांग को कभी जरूरत पड़ी तो मदद करेगा। जिज्ञासा में यांग ने पूछा, तुम किस दुनिया से आए हो? लिया ने जवाब दिया कि वो हेवनली फायर रेल्म से है। यांग चौंक गया। उसने हेवनली फायर रेल्म के बारे में कभी नहीं सुना था। उसने बताया कि वो मिस्टीरियस हेवन रेल्म से आया है। लिया ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमारा हेवनली फायर रेल्म इतना मशहूर नहीं है। उसने शुरू में उम्मीद की थी कि शायद वो एक ही जगह से आए हैं, जिससे रिश्ता बनाना आसान हो जाता, लेकिन जैसा कि जिंदगी में होता है, इतने सारे इत्तेफाक नहीं होते। कुछ देर बाद दोनों का ध्यान आसपास चमकती हुई चीजों पर गया। लिया फे, जिसके दुनिया काफी देखी थी, तुरंत अपनी कुदाल निकाली और जोश से चिल्लाया, भाई, ये हमारी किस्मत खुल गई। ये लो ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स हैं। लगता है यहाँ लगभग 200 हैं। लिया जोश से खुदाई करने लगा। यांग हैरानी से देखा, बस इतना ही? उसने सारे क्रिस्टल्स लिया को देने का फैसला किया। लिया ने एक कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ पूछा, भाई, ये आपको कुछ नहीं चाहिए? तो फिर आप हेवनली डाओ बैटलफील्ड में आए ही क्यों? एक लापरवाह इशारे के साथ यांग ने जवाब दिया, बस मजे करने और पैसा उड़ाने। मेरे पास बहुत सारी कीमती चीजें हैं। हेवनली डाओ बैटलफील्ड मुझे सच में अट्रैक्ट नहीं करता। यांग का आरामदायक रवैया देखकर लिया को उसे एक अच्छा मुक्का मारने का मन किया। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, भाई, ये अगर आप पैसा उड़ाना चाहते हैं तो हेवनली डाउ सिटी क्यों नहीं जाते? यांग ने दिलचस्पी से पूछा, ये हेवनली डाउ सिटी क्या है? लिया ने समझाना शुरू किया, हेवनली डाउ सिटी हेवनली डाउ बैटलफील्ड की सबसे अनोखी जगह है। ये अनगिनत खजानों, रिसोर्सेज और कल्टीवेशन टेक्निक से भरी हुई है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वहाँ कुछ भी खरीद सकते हैं।
ये सच में पैसा उड़ाने वालों के लिए एक जन्नत है और शहर हेवनली डाउ के कानूनों द्वारा शासित है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि वहाँ कोई झगड़ा या लूटपाट ना हो। लेकिन हेवनली डाउ सिटी में एंटर करने के लिए एक हेवनली डाउ टोकन की जरूरत होती है। मेरे पास एक है, लेकिन ये सिर्फ एक दिन के लिए शहर में प्रवेश देता है। जिज्ञासा में यांग ने पूछा, तुम्हें ये कैसे मिला? लिया ने बताया, मुझे ये खंडहर में इत्तेफाक से मिला। भले ही मैं जाना चाहता हूँ, हेवनली डाउ सिटी में हर चीज बहुत महंगी है। मैं वहाँ सिर्फ अपने सीमित रिसोर्सेज बर्बाद करूंगा, क्योंकि आपने मुझे एनलाइटनमेंट पिल दी है और मुझे पता नहीं हम फिर मिलेंगे या नहीं। मैं ये हेवनली डाउ टोकन अपनी शुक्रगुजारी के तौर पर देना चाहता हूँ। यांग ने उसे एक पल रुकने को कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ जो बिना दिए कुछ लेता हूँ। ये लो एनलाइटनमेंट पिल्स की एक बोतल। इस अनएक्सपेक्टेड फायदे ने लिया को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। उसने यांग की खूब तारीफ की। इसके बाद यांग ने टोकन पर अपना खून टपकाया। अचानक एक धुएं का बादल उसे घिर गया, जिससे वो हैरान हो गया। एक जोरदार आवाज के साथ वो गायब हो गया।